नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, कल हमने पढ़ा था शब्दों का वर्गीकरण। हमने कहा था शब्दों का वर्गीकरण हम कितने आधार पे करते हैं, 4 आधार पे। और उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत के आधार पर सबसे पहला हमने पढ़ा था। दूसरा था रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा था अर्थ के आधार पर। और चौथा था व्याकरणिक रूप प्रयोग के आधार पर। तो मैंने कहा था इनके बारे में, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था, इनकी परिभाषाएं हमने जानी थी और इनके उदाहरण हम सेपरेट वीडियो के थ्रू आपको समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम इन पर बात करने वाले हैं और आज के वीडियो में सिर्फ हम जानेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों को, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें आपको एक साथ बताना शुरू करूं तो 1.5-2 से ज़्यादा घंटे की हमारी वीडियो हो जाएगी और आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए मैं चाहूँगी छोटे छोटे क्लिप्स में आपको समझाऊं और आपके डाउट क्लियर करूं। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, यानी उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं, जो शब्द हैं, वो 5 तरह से हम पढ़ते हैं उन्हें। और उनमें से जो 2 तरह के जो एक जैसे शब्द दिखाई देते हैं, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, तो इनको हम आज डिटेल से जानेंगे। तो बने रहिए, आज आप लास्ट तक। आज आपको बहुत सारी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने वाली हूँ ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम इनकी परिभाषा जान लेते हैं। तत्सम शब्द, देखो तत्सम मैंने कहा था, तत् का मतलब होता है उसके या संस्कृत के, ठीक है। सम मतलब समान या जैसा। तो जो शब्द संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, संध्या, हस्त आदि। तो ये शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। इनको आपने जब देखा होगा, कभी भी हम अग्नि को अग्नि ही बोलते हैं क्योंकि अग्नि संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है और अग्नि को हम अग्नि के रूप में ही प्रयोग करते हैं। अगर उसको आग के लिए अग्नि का प्रयोग किया जाता है, आप सब जानते हैं, लेकिन उसको हमने जो अग्नि शब्द है उसको हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, भले ही हमने उसका तद्भवीकरण भी किया है। आगे हम तद्भव भी जानेंगे, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक। देखिए, दूसरा है तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर बने हैं, यानी कि उत्पत्ति उनकी मूल कहाँ से है? संस्कृत से ही है, लेकिन समय के अनुसार परिवर्तित होकर के वो आज एक नए रूप में हमने उनको ग्रहण किया है, ठीक। उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखो, जैसे आग, शाम, हाथ। देखिए, हमने यहाँ तत्सम में क्या पढ़ा था? अग्नि पढ़ा था, लेकिन हमने उसको तद्भवीकरण करके क्या बना दिया? आग बना दिया। यानी कि संस्कृत में जो शब्द अग्नि है उसको हमने तद्भव में यानी हिंदी में आग कहा है, ठीक। उसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। तो वैसे ही संध्या है, संध्या शब्द का हमने तद्भवीकरण करके क्या बना दिया है? शाम बना दिया है, ठीक। और हस्त को क्या कहा हमने? हाथ कहा है। तो ये क्या है? हमारे तत्सम तद्भव शब्द हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, तत् का मतलब उसके या संस्कृत से, भव मतलब होना या बनना या परिवर्तित होकर बना हुआ, ठीक। और अब देखिए, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे विश्वास है कि किसी ने बताई नहीं होगी आपको। तो देखिए, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से, और मैं कह सकती हूँ कि 90% तक आपका जो काम है वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, कुछ ट्रिक्स हैं, उनके माध्यम से हम पहचान करेंगे कि कौन से शब्द हमारे तत्सम होते हैं और कौन से शब्द हमारे तद्भव होते हैं, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले देखो, प्रायः तत्सम में जो अक्ष होता है ना, वो शब्द तद्भव में ख बन जाता है या ख उसका पाया जाता है। कैसे? उदाहरण देख लीजिए। देखो, अक्षी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। अक्षी एक शब्द है जिसमें अक्षौ का प्रयोग, अक्षौ क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। और उसका तद्भव में क्या बन गया है? ख। आप देख पा रहे होंगे, जहाँ अक्षौ शब्द है, अक्षौ वर्ण है, वहाँ क्या आप देख पा रहे हैं? ख दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो इस तरह के जी जहाँ पे आपको वर्ण दिखेंगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% ऐसा होता है, लेकिन 99% जो
चांसेस हैं, जो केसेस हैं, वहाँ पर आपको दिखेंगे इस तरह के पहचान आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे क्षार है, कह रहे हैं ना क्षार, तो इसका क्या हो गया, खार हो गया, खारा जिसे हम कहते हैं ना। इक्षु, इक्षु का क्या बन गया, ईख बन गया, है ना, जिसे हम गन्ना कहते हैं, ईख। तो देखो यहाँ अक्ष है, यहाँ ख, जहाँ मतलब अक्ष है उसके स्थान पर आप क्या देख रहे हैं, ख देख रहे हैं। चाहे यहाँ पे आपको दूसरा वर्ण अक्ष दिख रहा है, यहाँ पे दूसरा वर्ण ख हो गया, यहाँ पे पहला है तो यहाँ पे पहला है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल वर्ण टू वर्ण आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप कुक्षी देख रहे होंगे, तो इसका क्या हो गया, कोख हो गया। क्षीर, क्षीर का क्या हो गया, खीर हो गया। तो इस तरह के तत्सम तद्भव आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरी ट्रिक क्या है इसको पहचानने की, प्रायः तत्सम में व, तद्भव में ब पाया जाता है। यानी कि तत्सम में जो व जिसके लिए हम व का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे वो हमें तद्भव में कैसा मिलेगा, ब के रूप में मिलेगा, जैसे हमने ऊपर देखा था, है ना। तो देखो यहाँ पे तत्सम में हमने कहा वणिक, लेकिन उसका यहाँ तद्भव में क्या बन गया, बनिया बन गया। ये पहचान की ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वर्षा, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं उसका तद्भव में, वर्षा। आपके पास पूछा जाएगा वर्षा और उसका तद्भव क्या होगा, तो वर्षा क्या है, तत्सम शब्द है, और वर्षा क्या है, या बारिश भी क्या भी कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो बारिश वर्षा का ही क्या है, तद्भव रूप है। वक, बगुला, वर यात्रा, वर यात्रा को क्या कहते हैं, बारात हम कहते हैं, ठीक है। तो कई बार पूछा जाएगा बारात का तत्सम बताइए या वर यात्रा का तद्भव बताइए, तो ध्यान रखिएगा। जैसे अगला है विवाह, यहाँ पे वो है, तो इसका यहाँ क्या हो गया, बौ में परिवर्तित हो गया, ब्याह हो गया यहाँ पे, है ना। जैसे वानर है, तो वानर को हम क्या बोलते हैं, बंदर बोलते हैं। वानर तत्सम में है, संस्कृत में है, ठीक, और हिंदी में बंदर। विद्युत, बिजली, तो विद्युत शब्द क्या है, संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, और उसका बिजली क्या हो गया, तद्भव बन गया, है ना। चलिए उम्मीद है आपको ट्रिक समझ में आ रही होगी। यदि समझ में आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करते जाइएगा। चलिए अगली तीसरी ट्रिक है हमारी, प्रायः तत्सम में श, तद्भव में स पाया जाता है। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी है, जबकि दोनों ही सौ का प्रयोग हम करते हैं आज। तो देखो जैसे यहाँ पे तत्सम, यानी कि तत्सम से मतलब समझ रहे हो ना आप, संस्कृत के, और तद्भव मतलब हिंदी के, ठीक है। तो शाक, शाक कह रहे हैं ना, शाक, तो उसका क्या हो जाएगा, साग हो जाएगा, है ना। शुक, शुक का सुआ हो गया, ठीक। सुंड, सुंड का क्या हो गया, सूंड हो गया, है ना। श्यामल का क्या हो गया, सांवला। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, सांवले को तत्सम में बताइए आप। तो सांवले को हम तत्सम में कैसे बताएंगे, श्यामल करके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ दंत्य स है और यहाँ कौन सी है, तालव्य स है ना। तो ध्यान रखिएगा। फिर आपको देख रहे होंगे स्वसुर, और यहाँ क्या हो गया, ससुर। तो संस्कृत में स्वसुर जो है वो हिंदी में क्या हो गए, ससुर हो गए, है ना। चलिए इसके बाद अगली ट्रिक है हमारी, प्रायः तत्सम में य तथा तद्भव में ज पाया जाता है। यानी कि जो तत्सम में य होगा ना, उसका हिंदी में या तद्भव में हमने क्या कहा था, तत्सम शब्द क्या है, जो संस्कृत के शब्द हैं, और तद्भव क्या है, तद्भव भी वही शब्द हैं जो संस्कृत के हैं, लेकिन वो परिवर्तित होकर के हमने क्या कर दिया है, उनको एक नया रूप दे दिया है। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन ही उनमें हुआ है। तो य का क्या हो गया है, ज हो गया है। जैसे युवा हम कहते हैं, तो युवा क्या है, तत्सम शब्द है, और उसको हम क्या कहते हैं, जवान या जवां, ठीक। युग का क्या हो गया है, जुग हो गया, क्योंकि संस्कृत में क्या है, य है, तो उसको हिंदी में ज कर दिया गया है, ठीक। यूथ को जत्था कहते हैं हम, ठीक है। यूथ का तद्भव क्या हो जाएगा, जत्था। यदा का क्या हो जाएगा, जब। यजमान, जजमान। योग, जोग। योगी, जोगी। तो जो योगी शब्द है वो किसका है, संस्कृत का है, और उसका हिंदी क्या हो गया, जोगी। यत्र, यत्र का क्या हो गया तद्भव, जहाँ। यम, जम, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगली ट्रिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। री का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। देखो री जो वर्ण है ना, स्वर है हमारा, और री का प्रयोग जो है सबसे मतलब अधिकतर हम कह सकते हैं तत्सम शब्दों में किया जाता है। यानी कि संस्कृत में री का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। तो जैसे श्रृंगार का क्या हुआ है, सिंगार। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ री कहाँ है। देखिए जब आप
श्रृंगार कह रहे हैं ना, तो जो ये वाली नीचे आपको मात्रा दिख रही है ना, ये आपकी कौन सी मात्रा है? री की मात्रा है ये इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर री जो है अपने मात्रिक रूप में है। हमने जब स्वर व्यंजन पढ़े थे वर्णमाला में, तो हमने क्या कहा था कि कोई भी स्वर अगर स्वतंत्र रूप से किसी शब्द का निर्माण करता है तो वो स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा, अपने वास्तविक रूप में होगा। लेकिन जब वो किसी व्यंजन के साथ जुड़ेगा तो वो अपने मात्रिक रूप में लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये स्र जो है ये व्यंजन है, और इसमें जो ये इस तरह की मात्रा लगी है वो री की मात्रा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं करना है। कई बार श्रृंगार की आपके पास वर्तनी भी पूछी जाती है, और कई बार ये भी आपके पास दिया रहेगा श्रृंगार। तो ध्यान रखना, ये वाला श्रृंगार गलत हो जाएगा, क्योंकि ये र की मात्रा है और ये री की मात्रा है, और र और री दोनों मात्राएं एक साथ नहीं लगती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार हमेशा ऐसे लिखा जाता है और सिंगार उसका तद्भव हो जाएगा। ठीक, देखो मात्र भार्या, यहाँ पे भ्रातृ भार्या होना था, भ्रातृ तो देखिए भ्रातृ मतलब भाई, भार्या मतलब पत्नी। तो भाई की जो पत्नी है उसे हम आज क्या कहते हैं? भाभी कहते हैं। ठीक, तो वो तद्भव में भाभी हो गई, जो संस्कृत में क्या थी? भ्रातृ भार्या थी। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इसके बाद देख लो, अगला है घृत। घृत, और उसको हम तद्भव में क्या कहते हैं? घी। मृत्तिका, मृत्तिका को तद्भव में क्या कहेंगे? मिट्टी कहेंगे। ठीक, तो नीचे से आपको जो दिख रही है ना, वो मात्रा किसकी है? री की मात्रा है। घृणा, घिन। गृहिणी, घरनी। वृद्ध, बुढ़ा, बुढ़ा कहते हैं ना, वृद्ध को बुढ़ा भी कहते हैं, बुढ़ा तद्भव में हो जाता है वो, और वृद्ध कहते हैं तत्सम में। और श्रृंग, सींग। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार ये शब्द आपको डिट्टो पूछे जाएंगे, तो इस तरह से याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला है प्राय त्र का प्रयोग तत्सम में होता है। तो जो त्र हमारे पास वर्ण है ना, ये भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, और इसका प्रयोग भी प्राय तत्सम में होता है, जैसे रात्रि। तो आप त्र वर्ण देख रहे हैं, उसको हमने तद्भव में क्या बना दिया है? रात बना दिया है। राजपुत्र हो गया, तो उसको तद्भव में क्या हो गया? राजपूत। सूत्र, सूत। मित्र, मीत। पत्र, पत्ता। पुत्र, पूत। तो आप देख पा रहे होंगे, जो तद्भव के शब्द हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं, उनमें त्र आपको दिख रहा है, जबकि तद्भव जो उनका रूप है उनमें आपको त्र कहीं नहीं दिख रहा है ना। तो ये ट्रिक उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। देखिए अब ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव शब्द होते हैं। तो यहाँ पर तो मैं 100% कह सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक आपकी 100% काम करेगी। कैसे? क्योंकि जो चंद्र बिंदु है ना, वो संस्कृत में प्रयोग नहीं होता था, तो उसको, क्योंकि ये हिंदी की नवीन विकसित ध्वनि है, हमने इसको हिंदी में ही विकसित किया है, इसलिए इस चंद्र बिंदु से जो भी आपका शब्द बनेगा वो हमेशा तद्भव होगा, वो हमेशा तद्भव होगा। ध्यान रखना, हिंदी का होगा। तो देखो अब क्योंकि जो ये चंद्र बिंदु है ना, इसके लिए संस्कृत में या तत्सम शब्दों में केवल एक बिंदी का प्रयोग होता था। ठीक है, और आज उसको हमने बदल करके चंद्र बिंदु का रूप दे दिया है हिंदी में। तो इसलिए जो ये, इससे जो भी शब्द आपको, चाहे वो शुरू में चंद्र बिंदु लगा है किसी शब्द में या लास्ट में लगा है, आपको सीधे पहचानना है कि वो शब्द तद्भव का है। उदाहरण से समझिए, जैसे देखो चंद्र दिया है ना, तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे आप, बिंदी लगी हुई है, जबकि उसका हमने तद्भव में क्या बना दिया है? चांद बना दिया है। यानी कि जो ये बिंदी है ये तत्सम की होती है, और जो चंद्र बिंदु होता है ये तद्भव का होता है। ठीक है, ये पहचान 100% आपकी काम करेगी, इसको ध्यान रखना आप। जैसे मुख है तो इसका क्या हो जाएगा? मुंह हो जाएगा। लंग है तो इसका हमने क्या बना दिया? लंगड़ा बना दिया। पुच्छ है, पूंछ बना दिया। पंच है, पाँच बना दिया, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे, कहीं पर भी आपको चंद्र बिंदु दिखे तो समझ जाइएगा कि वो हिंदी का वर्ण है, तद्भव का वर्ण है। ठीक, चलिए इसके बाद है र के प्रयोग। र के रूप प्राय तत्सम शब्दों में पाए जाते हैं। अब र के रूप क्या होते हैं, कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है र के रूप को लेकर के, कि र को हिंदी में हम 3 से 4 तरह से हम र को लिखते हैं, और उसके जो रूप हैं, जैसे एक पदेन रूप है
जो हम किसी भी वर्ण के नीचे इस तरह से लगाते हैं, तो ये क्या है, रॉ का पदेन रूप है। एक हम इस तरह से ऊपर से लगा लेते हैं, तो ये क्या है, रॉ का रेफ रूप है। ठीक है, एक हम कई वर्णों में हम इस तरह से लगा देते हैं, जैसे ट्रॉ, इस तरह से ट्रक लिखना हो तो ये और एक सामान्य रूप होता है रॉ। तो इतनी तरह से हम हिंदी में देखते हैं रॉ के प्रयोग। तो जो ये रॉ है ये तो हिंदी का है, लेकिन जो आप ये रूप देख पा रहे होंगे अन्य, ये सारे किस में होते हैं, रॉ के रूप तत्सम में यानी कि संस्कृत में पाए जाते थे। ठीक है, जैसे देखो द्विपहरी, दोपहरी, स्पर्श, तो स्पर्श में आप ऊपर से रॉ देख पा रहे हैं, इस तरह से लगा हुआ है। तो ये जो रॉ की मात्रा है ये अब हिंदी में क्या हो गई है, हट गई है। अब क्योंकि ये तत्सम में प्रयोग होता था, इसको हमने तद्भव में परस बना दिया है। ठीक है, स्पर्श का परस। व्याघ्र में आप घ के नीचे रॉ का रूप देख पा रहे होंगे, तो ये रॉ भी क्या है, इसका हमने तद्भव करके बाघ बना दिया है। ठीक, तो ये रॉ के रूप आपको कहाँ मिलेंगे, तत्सम में मिलेंगे। ठीक, जैसे ताम्र है तो उसका क्या बना दिया है, तांबा। तो तांबे में देखो दो तरह के से आप इसकी पहचान करोगे, कैसे, एक तो इसमें चंद्र बिंदु लगा है इसलिए ये तत्सम तद्भव हो गया। ठीक, दूसरा ताम्र का क्या है, तांबा हो गया है, इसमें से रॉ की मात्रा हट गई है। ठीक, दूसरा है प्रस्तर, प्रस्तर में भी रॉ की मात्रा दिख पा रही है आपको, और यहाँ क्या हो गया इसका, पत्थर। ठीक, अगला है स्वर्णकार, तो स्वर्णकार में ऊपर रॉ की मात्रा है अणव में, और यहाँ उसका क्या हो गया है, सुनार हो गया है। ठीक, यानी कि जो तद्भव शब्द हैं वो बहुत ही हमने उनको क्या किया है, क्योंकि संस्कृत भाषा कैसी है, क्लिष्ट भाषा है, कठोर भाषा है, या थोड़ा टफ जिसे हम कह सकते हैं, है ना। लेकिन हिंदी में हमने उनको क्या कर दिया है, थोड़ा सा उसको कह सकते हैं कि सरल बना दिया है। ठीक है, हिंदी भाषा। तो इसलिए जैसा आप प्रस्तर, तो अगर हम पत्थर, मान लो पत्थर शब्द अगर नहीं होता तो हम आज भी क्या बोल रहे होते, प्रस्तर। तो प्रस्तर बोलने में थोड़ा कठिनाई महसूस हो रही है ना। ताम्र तो बोलने में थोड़ा कठिनाई, तो हिंदी में जब हिंदी की व्याकरणाचार्य जो हुए, उन्होंने क्या किया, उन संस्कृत के वर्णों को, उन शब्दों को क्या किया, सरलीकृत किया। ठीक है, तो समय के अनुसार वो क्या होते गए, सरल होते गए, बदलते गए, और आज हमने हिंदी में उनको बहुत ही सरल रूप से हमने उनको शामिल किया है। ठीक, चलिए, तो ये तो कुछ ट्रिक्स थी जो पहचान की, जो आपको समझ में आई होंगी, जिसकी वजह से आप लोग 90% तक अपने आंसर सही कर सकते हो। ठीक है, 90% तत्सम तद्भव शब्द तो आपकी जो ये ट्रिक मैंने ये बताई है ना, यहाँ से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि यही ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, तो ये ट्रिक आपको बिल्कुल कंठस्थ कर देनी है, ध्यान से, है ना, नोट डाउन करते रहने हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ तत्सम और कुछ तद्भव शब्द उनके, है ना। तो तत्सम यानी कि संस्कृत, तद्भव यानी कि हिंदी के। देखो, सूचिका, सुई बन गई हमारी। घृष्ट, घृष्ट मतलब ढीठ जिसे हम कहते हैं ना, ज़िद्दी टाइप का, तो यहाँ पर री की मात्रा है, यहाँ नहीं है, तो इस तरह से आपने पहचान की। धैर्य, अब धैर्य को देखो, ऊपर से रॉ की मात्रा है, हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि रॉ का रूप प्राय तत्सम में पाया जाता है, यहाँ क्या बन गया उसका, धीरज बन गया। यहाँ धूम है, यहाँ धुआं बन गया, चंद्र बिंदु आप देख पा रहे होंगे। श्यामल का सांवला, फिर चंद्र बिंदु भी है यहाँ पे, और सौ भी है, सौ की पहचान है ना। शाल, साला, यमुना, जमुना, यौ का हिंदी में क्या हो जाता है, जौ हो जाता है ना। यौ का जौ हो जाता है, यौ का जौ हो जाता है हिंदी में, है ना। युक्ति का जुगति हो जाता है, यजमान का जजमान होता है, घृत का घी, घोटक का घोड़ा। एक और ट्रिक मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जो ये वाला डॉ दिखता है ना आपको, जिसके नीचे बिंदी नुक्ता लगा होता है, ठीक है, और एक डॉ ये होता है, ये डॉ होता है, ये डॉ होता है। ठीक है, इसका उच्चारण थोड़ा बिंदी के साथ हम डॉ ग्रज के साथ करते हैं, डॉ। तो जो ये डॉ होगा ना, इसको आप तत्सम मान सकते हो। ठीक है, लेकिन 100% जो ये वर्ण होता है, और एक ये ढौ, ढौ के नीचे भी बिंदी वाला, तो ये जो दो वर्ण होते हैं ना आपके, ये हमेशा तद्भव में होते हैं, यानी हिंदी में होते हैं, क्योंकि ये भी दोनों जो ध्वनियाँ हैं ये हिंदी की नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ये संस्कृत में प्रयोग नहीं होती थी। ये तो आपको मिलेगा संस्कृत में, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, लेकिन इन दोनों के नीचे बिंदी नहीं मिलेगी। और जहाँ भी आपको इन दोनों से जैसे कोई भी शब्द आपका बनता है जिनके नीचे बिंदी लगी हुई है, तो वो हमेशा आपके 100% में कह सकती हूँ
तद्भव शब्द होगा। ठीक है, तो ये भी आपको पहचान ध्यान रखनी है। जैसे घट है तो घड़ा है, घड़ा आप बिंदी देख पा रहे होंगे, है ना। खंड ग्रह है तो देखो खंड ग्रह में भी आप डॉ देख रहे हैं, लेकिन उसके नीचे कोई बिंदी नहीं लगी हुई है। ठीक है, और खैर यहाँ भी बिंदी नहीं है, ये भी तत्सम मतलब संस्कृत का ही डॉ है। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ क्योंकि रॉ के रूप से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, खंड हर। अगला है खरपर। खरपर, खरपर का क्या हो गया है, खप्पर। खरजूर, खुजली, खटवा, खाट, क्षीर, खीर, क्षेत्र, खेत, इक्षु, ईख, इसिका, ईंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तत्सम तद्भव शब्द हैं। फिर है कर्ण का क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा। तो रॉ का रूप आप पहचान पा रहे होंगे यहाँ पे। कंकण, कंगन, कर्म, काम, कपोत, कबूतर, करपास, कपास, कर्पूर, कपूर, करपट, कपड़ा। तो देखो कपड़ा में जो डॉ लगा हुआ है उसके नीचे क्या है, बिंदी है। और यहाँ जो डॉ आपको दिखेगा उसमें बिंदी नहीं दिखेगी आपको कहीं भी, है ना। काष्ठ, काष्ठ काठ हो गया। कार्य, कारज, काकह यानी कि काक, उसे कहते हैं कौवा। कोकिला, कोकिल या उसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोयल कहते हैं। ठीक, इसके बाद है कोटि। कोटि को क्या कहेंगे, हिंदी में करोड़ कहेंगे। कदली यानी कि केला, तो केला का तत्सम क्या होता है, कदली, यानी कि संस्कृत में केला को क्या बोलते हैं, कदली बोलते हैं, कदली फल। ठीक है, कूप, कुआं, कुक्कुर, कुत्ता या कुकरा। कुक्षी, कोख, कुपुत्र, कपूत, कुटुंब, कुटुंब, केश, केश, कटु, कड़वा, मधुक, महुआ, मयूर, मोर, मृतिका, मिट्टी। ठीक है, तो ये तत्सम तद्भव हो गए आपके। अगला है अट्टालिका, अटारी, अंचल, आंचल। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु से आप पहचान कर सकते हो। कर्तव्य में आपको रॉ का रूप दिख रहा है, तो यहाँ कर्तव्य हो गया उसका। एक विंशति यानी कि 21, तो 21 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, एक विंशति बोलते हैं। ठीक है, कुमार, कुंवारा, चंद्र बिंदु देख पा रहे होंगे आप। कर्ण, कान, करपास, कपास, कथानिका यानी कि कहानी। तो कहानी को हम किस नाम से भी जानते थे, संस्कृत में उसे कथानिका कहते थे। ठीक है, आभूषण, आभूषण, सौ का ये वाला जो शौ है इसका क्या हो जाएगा, तद्भव में ये वाला सौ में बदल जाएगा, है ना। क्षीर, खीर, जुष्ट, जूठा, गायक, गवैया, चंद्रिका, चांदनी, चंद्रबिंदु देख रहे होंगे। शिथिल, ढीला, युवा, जवां, तृण, तिनका, है ना। तो इसके बाद देखिए गुंठन, घूंघट, पकवान, पकवान, दमन, दबना, पूजाकारी, इसका क्या बन जाएगा, पुजारी बन जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला देखिए, जो तत्सम में अंधकार है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंधेरा बोलते हैं। चंद्र बिंदु देख पा रहे होंगे आप। ठीक, टंकशाला, टकसाल, अंग प्रौछा, अंगोछा, अकार्य, अकाज, अमृत, अमीय, अक्षी, आँख, अस्थि, हड्डी, अग्नि, आग, अश्रु, आंसू, आकाश, आसमान, आम्र, आम, संस्कृत में क्या होता था, आम्र कहते थे, आम्र फल। ठीक है, मौ में क्या है, मौ में रॉ का रूप पदेन रूप है और यहाँ सिंपल आम लिखा हुआ है ना, तद्भव में। आशीष, असीस, आश्चर्य, अचरज, ओष्ठ, ओंठ, अट्टालिका, अटारी, अंग प्रौछा, अंगोछा, गणेश, गणेश। ठीक, गृध्र यानी कि गीध, गिद्ध जिसे कहते हैं। ठीक है, गृह, घर, गंभीर, गहरा, गौ, गाय, गोधूम कहते हैं किसको, गेहूं को। ठीक है, तो गेहूं को संस्कृत में या तत्सम में क्या बोलते थे, गोधूम कहते थे, और उसका हिंदी में यानी कि तद्भवीकरण करके हमने क्या बना दिया है, गेहूं बना दिया है। तो ये थे हमारे कुछ तत्सम तद्भव शब्द। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और जो ट्रिक्स मैंने आज आपको बताई है ना, वो ट्रिक तो आप बिल्कुल ऐसे
याद रखिए कि फिर कभी आपको कन्फ्यूजन ना हो तत्सम तद्भव शब्दों में, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं ट्रिक्स से ही बनते हैं। ये जो शब्द देख पा रहे होंगे ना आप, तो इसी तरह के शब्द आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपका जो आज के इस सेशन से संबंधित जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा तत्सम तद्भव से। उम्मीद करूँगी कि यहीं से आपके प्रश्न भी बने इसी तरह से। और यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में देशज विदेशज शब्दों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।